कॉलम चार्ट का पर्पस होता है हमारा, अगर आपको किसी कैटेगोरिकल डेटा को कंपेयर करना है बेस्ड ऑन सम एग्रीगेशन, तो आप उस कैटेगोरिकल डेटा को कॉलम्स बना लेते हैं और जिसके बेस पर कंपेयर करना है उसको आप बाई एक्सिस पर डाल देते हैं एग्रीगेशन लेकर। अब आगे देखेंगे, उसी कॉलम चार्ट को हम थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। चलो, तो अब पहले हम सिंपल कॉलम चार्ट बनाते हैं जिसमें रीजन वाइज हम प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने कॉलम चार्ट सेलेक्ट करें यहाँ से, और इस कॉलम चार्ट पे रीजन को हमने डाल दिया एक्स पर, और मान लीजिए हम प्रॉफिट कंपेयर करना चाहते हैं हर रीजन का, तो प्रॉफिट को डाल दिया वाई पर। अब मैं ये चाहता हूं कि बेस्ट में जो आपका प्रॉफिट बताया जा रहा है ना, ये प्रॉफिट, चलो हम देख लेते हैं डेटा लेवल ऑन करके, थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं। मान लो ये आपका हर रीजन का प्रॉफिट बताया जा रहा है। अब मैं इसमें क्या चाहता हूं कि ये जो वेस्ट रीजन का प्रॉफिट बताया गया है ये पूरे डेटा का बताया गया है, पूरे डेटा का बताया गया है का। अगर मैं देखूं तो जब मैंने कार्ड विजुअल आपको पढ़ाया था, तो उस कार्ड विजुअल में मुझे ये पता था कि पहला ऑर्डर आपका जो आया है वो 30 दिसंबर 2021 का है, और जो पहला ऑर्डर, सॉरी लास्ट ऑर्डर था वो, और पहला ऑर्डर था हमारा 3 जनवरी 2018 का। तो अगर 2018 से 2021, 18 19 20 21, मतलब टोटल 4 साल का डेटा है ये। तो बेस्ट में जो प्रॉफिट ये बता रहा है ये हमें 4 साल का बता रहा है। अब मैं हर साल का अलग अलग देखना चाहता हूँ। ओवरऑल प्रॉफिट मुझे पता है कि वेस्ट रीजन में ओवरऑल प्रॉफिट आपका इतना हुआ है, ईस्ट में ओवरऑल इतना हुआ है। तो अब इस ओवरऑल को फर्दर मैं फिर से स्प्लिट करना चाहता हूं ईयर वाइज। तो अब हम कैसे करेंगे इस काम को? तो ऐसा करने के लिए इस विजुअल को सेलेक्ट करेंगे, अपना कॉलम वाला विजुअल जो बनाया था आपने अभी। उसके बाद ऑर्डर्स के अंदर एक कॉलम है ऑर्डर डेट। इस ऑर्डर डेट कॉलम को फर्दर एक्सपेंड करेंगे, और यहां पर आपका डेट हायरार्की आएगी। इस डेट हायरार्की में फर्दर एक्सपेंड करेंगे, और यहां पर आपको ईयर दिखाई देगा। अब देखो, जब मैं किसी भी कॉलम चार्ट के लिए लीजेंड विजुअल का यूज करता हूं, तो लीजेंड विजुअल क्या करता है? लीजेंड जो ऑप्शन आ रहा है, अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं तो लीजेंड क्या करता था, कल तो कराया था, डिफरेंट कलर हमारा जनरेट कर देता है। अगर हम जिसको कॉलम पर डाल रहे हैं, यानी कि जो हमने एक्स पे डाला है, अगर उसी को हम लीजेंड पे डालेंगे तो हर कॉलम का रैंडम कलर अपने आप बना देगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे कैटेगोरिकल डेटा को
किसी दूसरे कैटेगोरिकल डेटा को लीजेंड पे डालूंगा तो हर कॉलम को स्प्लिट कर देगा। अब आप दोनों एक्सपेरिमेंट करके देखो आज ही। क्या करो, रीजन को उठाकर डालो लीजेंड पर, रीजन को उठाकर डालो लीजेंड पर। तो पहले अभी जो मैं करा रहा हूं वो कर लेना, अपना जो आप कर रहे हो वो घर जाके कर लेना, भटक जाओगे पीछे रह जाओगे फिर, है ना। अब जब आपने रीजन को उठा के डाला लीजेंड पर तो आपने देखा कि चारों कॉलम के अलग अलग कलर बनकर आ गए। ठीक है, अब लीजेंड से जो क्रॉस आइकन बनकर आ रहा है उससे हटा दो, यानी लीजेंड से इसे हटा दो, इसे सेलेक्ट करो, लीजेंड पे हटा दो। हाँ हाँ, अब हटा दोगे वापस जैसा था वैसे ही आ गया होगा। अब क्या करो, ईयर को उठा के ड्रैग कर दो लीजेंड पर, ईयर को उठा के ड्रैग कर दो लीजेंड पर, देखो क्या होता है। जैसे ही आपने ईयर को उठा के लीजेंड पे डाला, इस बार पिक्चर बदल गई, ये देखो, यानी कि जो कॉलम था वो फर्दर स्प्लिट हो गया ईयर के अकॉर्डिंग। तो अगर आप अपने कॉलम को फर्दर स्प्लिट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे कैटेगोरिकल फील्ड को आप लीजेंड पे डालेंगे, सेम फील्ड को लीजेंड पे डालेंगे तो हर कॉलम का अलग अलग कलर बनेगा। और अगर हम किसी दूसरे कैटेगोरिकल डेटा को लीजेंड पे डालेंगे तो हर कॉलम स्प्लिट हो जाएगा और हर पार्ट का अलग अलग कलर जनरेट होकर अपने आप आ जाएगा। अब यहां पर देखो मीनिंग क्या है इसका, इसका मीनिंग ये है कि भाई हमारा सेंट्रल रीजन में, अब ध्यान से देखो, ये वाला जो कलर आया है डार्क ब्लू कलर, इसका ईयर कौन सा है, 2019। इतना प्रॉफिट हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है हमारा 2020 में। तो इतना समझ में आ रहा है सर, इसमें टोटल तो आ ही नहीं रहा अब, टोटल। अब ध्यान से देखो, कल जब मैं फॉर्मेटिंग पढ़ा रहा था तो उसमें एक डेटा लेवल आ रहा था, एक टोटल लेवल आ रहा था, टोटल लेवल डिसेबल था, आज टोटल लेवल इनेबल हो गया होगा। फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाओ, और फॉर्मेट के अंदर देखो टोटल लेवल आ रहा है, उसे अब ऑन कर दो। उसका फॉन्ट बॉन्ट साइज बढ़ाना है तो बढ़ा लो अपना, टोटल लेवल का फॉन्ट वगैरह जो बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। उसके बाद अब जाके विजुअल पे देखो, तो फॉर्मेट में जाएंगे और टोटल लेवल, और इसको आप जो करना चाहो अपना कर दो। ठीक है, अब ये बता रहा है कि सेंट्रल में जो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ है वो हमारा 38.01 के हुआ है। ठीक है, उसमें से हमारा जो अलग अलग ईयर हुआ है उसमें 2021 में सबसे कम हुआ है, 2020 में सबसे ज्यादा हुआ है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो 2021 में हमारा ईस्ट साउथ वेस्ट, इनको छोड़ो, ईस्ट और वेस्ट को अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा 2021 में हुआ है, ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। अब बात आती है कि इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं। तो एक टर्म होता है जिसका नाम होता है स्टैक। स्टैक शब्द का पर्यायवाची आप लेयर मान सकते हैं। स्टैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स, जहां पर कई सारी लेयर लगी हो, तो उस अरेंजमेंट को जनरली हम कंप्यूटर साइंस में स्टैक शब्द कह देते हैं। तो अब ये एक स्टैक बन गया, इस स्टैक में एक ये है, एक ये है। अब देखो ये वाला जो रीजन है सबसे नीचे वाला,
ये इतना कम प्रॉफिटेबल है कि मुझे जूम लगा के देखना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट आया सेंट्रल में 2018 में। तो अगर मैं जूम स्लाइडर ऑन करूंगा तब जाके पता चलेगा बहुत कम आया है। ठीक है, तो जूम स्लाइडर का इंपॉर्टेंस कल भी समझ में आ गया था और आज और अच्छा समझ में आ गया कि जूम स्लाइडर क्या रोल प्ले कर सकता है। अब वास्तव में जब कॉलम चार्ट को पावर बीआई में इंट्रोड्यूस किया गया, इसका नाम जो रखा गया वो यही रखा गया, स्टैक्ड कॉलम चार्ट। ऐसा कॉलम चार्ट जिस पर आप स्टैकिंग भी कर पाए, इसलिए इसका नाम रखा गया स्टैक्ड कॉलम चार्ट। जबरदस्ती नहीं है कि अगर इसका नाम स्टैक्ड कॉलम चार्ट है तो स्टैकिंग करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप कॉलम चार्ट बनाने के लिए और स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाने के लिए कितने कॉलम्स, किस तरह के कॉलम, कहां पर इस्तेमाल करते हो, क्वेश्चन को दोबारा सुनेंगे। कितने कॉलम्स बताओ, कॉलम चार्ट बनाने के लिए कितने कॉलम की जरूरत पड़ेगी? कम से कम दो। एक कैटेगोरिकल, कहां डालोगे? एक्स पर। और एक न्यूमेरिक कॉलम, वाई पर डालोगे। न्यूमेरिक कॉलम का कोई ना कोई एग्रीगेशन करोगे। अब स्टैक्ड कॉलम चार्ट बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? दो कैटेगोरिकल कॉलम की। एक नहीं, दो। दो कैटेगोरिकल कॉलम, एक एक्स पे जाएगा और एक कहां जाएगा? लीजेंड पे जाएगा। और एक न्यूमेरिक कॉलम की। जो एक्स पे जाएगा वो मेन कंपैरिजन होगा, और जो लीजेंड पे जाएगा वो स्टैकिंग क्रिएट करेगा उन कॉलम के लिए। चलो, अब इस बात को समझाने के लिए, ये तो चलो हो गया, इसका नाम मैं कर देता हूं कॉलम चार्ट स्टैक वाला। अब मुझे आपसे क्या करवाना है, एक नया पेज बनाकर मुझे क्या करना है, हर साल सेल का कंपैरिजन करना है। और हर साल जो सेल हुई है, फिर उस साल की सेल को मुझे कैटेगरी वाइज समझना है। बनाओ, हर साल कितनी सेल हुई उसको कंपेयर करो, और फिर हर साल के अंदर जितनी कैटेगरी हैं, कैटेगरी वाइज मुझे फर्दर सेल को डिवाइड करके दिखाओ। तो पहले पहले वाले क्वेश्चन का आंसर लाओ। मुझे हर साल की सेल कंपेयर करनी है। करो, फिर देखते हैं। हर साल की सेल कंपेयर करनी है, 2018 में कितनी हुई, 19 में कितनी हुई, 20 में कितनी हुई, 21 में कितनी हुई। क्या डाल लो, दिखाओ मुझे। तो यहाँ पर रीजन कहाँ है? रीजन का तो हमें चाहिए ही नहीं। इस वाले विजुअल में रीजन का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या कर रहे हो, दिखाओ। रीजन को डाल रहे हो, रीजन का तो कोई काम ही नहीं ना इस वाले में। रीजन का कोई यूज ही नहीं है इसमें। मैंने बोला आपको हर ईयर की सेल बनानी है। चलो थोड़ा शब्दों में चेंज करता हूँ, थोड़ा आपको आसान कर देता हूँ। मुझे ईयर को कॉलम बनाना है। ईयर को कॉलम बनाना है। एक कॉलम बने 2018, एक बने 2019, एक बने 2020, एक बने 2021। कहाँ सही है, गलत है अभी? कॉलम ईयर कहाँ बने आपके?
आते हैं देखते हैं उधर आके। चलाओ इसे के बंद कर रखा है। क्या ही बना रहे हो तुम। कल भी कुछ और कर रहे थे, मैं पढ़ा रहा हूँ कुछ, कर रहे हो कुछ। भटक जाओगे, समझ नहीं आएगा फिर। दिखाओ। हाँ ये सही है। तुम्हारा भी सही है। नहीं भाई, ईयर वाइज हर ईयर का अलग आना चाहिए। कितने कॉलम बन गए आपके? 18, 19, 20, 21, 18। 18 का एक ही बनना चाहिए था ना। हाँ 18, 19, 20, 21। और यहाँ पे डाल दी है कैटेगरी। ऊपर लिख कर आ गया, सही है। ये सही है। 18, 19, 20, 21, हाँ सही है। अब दूसरा डालो इसमें, हर कॉलम के ऊपर कैटेगरी। देखो भाई। तो कॉलम चार्ट बनाया। इस कॉलम चार्ट में ईयर को डालेंगे एक्स पर। मुझे ईयर को कंपेयर करना है, ईयर वाइज सेल को कंपेयर करना है। ईयर को डालेंगे एक्स पर और सेल को डालेंगे वाई पर। पहला काम तो ये था मेरा। फिर मैंने बोला कि हर ईयर को मुझे कैटेगरी वाइज समझाना है। जैसे 2018 में टोटल सेल आपकी जो भी आ रही है, इस टोटल सेल में कितनी सेल किस कैटेगरी से आई है। सब कैटेगरी अलग है और कैटेगरी अलग है। तो क्या करा, कैटेगरी को उठा के डाल दिया मैंने यहां पर लीजेंड पे। अब टोटल लेवल, डेटा लेवल दोनों ही ऑफ कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज क्या चल रही है। अब कल हमारा टाइटल रह गया था, तो अब डेटा लेवल के अंदर जाके टाइटल को ऑन कर दो। तो आपको यहीं पर पता चल जाएगा कि कौन सा कलर क्या है। अगर टाइटल ऑफ रखते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, ऑरेंज कलर टेक्नोलॉजी का है, लाइट ब्लू कलर फर्नीचर का है, डार्क ब्लू कलर इसका है। तो लीजेंड सही है, लेकिन अगर आप डेटा लेवल के अंदर टाइटल को ऑन कर देंगे तो यहां पर ही लिख कर आ जाएगा, लीजेंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको। तो स्टैक्ड कॉलम चार्ट का पॉइंट समझ में आ गया। दो कैटेगोरिकल कॉलम चाहिए होते हैं, एक एक्स पे जाता है, एक लीजेंड पे जाता है। जो एक्स पे जाएगा वो मेन कॉलम्स बनेंगे, जो लीजेंड पे जाएगा वो हर कॉलम को स्टैक बना देगा। और एक न्यूमेरिक कॉलम चाहिए होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। ठीक है। अब एक और देखो। मान लीजिए फिर से मैंने क्या करा, आप नया पेज बना लेना, कॉलम चार्ट लिया।
फिर से ईयर वाइज मैंने सेल बना दी। अब मैं चाहता हूं कि हर ईयर की जो सेल आई है उसको कैटेगरी वाइज ना करके रीजन वाइज आप हमें स्टैक करके दिखाएं। तो क्या करो, रीजन को डाल दो लीजेंड पर। तो इस तरह तो हो ही गया। अब अगर मैं दूसरी जो कैटेगरी है, एक कैटेगरी तो एक्स पे चल रही है मेरी, दूसरी कैटेगरी को लीजेंड की जगह अगर मैं स्मॉल मल्टीपल पे डाल दूं, वहां से हटाकर ड्रैग करके स्मॉल मल्टीपल पे डाल दूं, तो क्या होगा, ये कॉलम चार्ट की मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाएंगी। कैसे, देखो। तो एक अलग रीजन की, एक अलग की, एक अलग की, लेकिन यह टेक्निक स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेगी। क्लियरिटी ज्यादा लेकिन स्पेस ज्यादा कंज्यूम करेगी। दोनों का पर्पस एक ही है। तो अब कॉलम चार्ट आप हर रीजन का हर ईयर देखो। देखो 2018, 2018 में आपका साउथ का ये है, सेंट्रल का ये है, 2018 में ईस्ट का ये है, वेस्ट का ये है। तो जब हम सेकंड कैटेगरी को स्मॉल मल्टीपल पे डालते हैं तो जो मेन कॉलम चार्ट बना था उसकी मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो जाती हैं। कितनी? उतनी ही जितनी इस कैटेगरी के अंदर यूनिक वैल्यूज हैं। अगर मैं यहां पर ईयर डालता तो तीन बनते, अगर मैं यहां पर कैटेगरी डालता तो फिर आपके तीन बनते, सब कैटेगरी डालूंगा तो छह सात बन जाएंगे, है ना। अब जब मैं स्मॉल मल्टीपल पे डालता हूं तो फॉर्मेटिंग के कुछ और ऑप्शन हमारे ऐड हो जाते हैं। फॉर्मेटिंग का ऑप्शन में यहां चलते हैं। अब देखो कल आपका ये डिसेबल था, आज इनेबल हो गया। तो सारे हमने कवर कर लिए इसके। अब स्मॉल मल्टीपल पे चलो, अभी आपको फॉर्मेटिंग देगा। ध्यान से देखो, बाय डिफॉल्ट इसमें एक और एक दो, दो रो आ रही हैं और दो कॉलम आ रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा स्मॉल मल्टीपल का लेआउट टू रो टू कॉलम्स इसने अपने आप डिसाइड करा। आपको पसंद नहीं आया तो आप चेंज कर लो। आपने कहा मैं चार रो बनाऊंगा और कॉलम एक ही बनाऊंगा, तो ऐसे कर लो। 18 में ये आ गया, 19 में ये आ गया, 20 में ऐसे कर लो। चार रो एक कॉलम पे डाल लो। पैडिंग, गैपिंग कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हो। बॉर्डर, बॉर्डर यहां पर देखो, अभी से हमारा बीच वाला बॉर्डर आ रहा है, मैं चाहता हूं चारों तरफ बॉर्डर आ जाए। तो बॉर्डर के अंदर जाकर ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लो, ऑल बॉर्डर आ गया। सिर्फ वर्टिकल बॉर्डर चाहिए, सिर्फ हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो इस तरह से बॉर्डर आपका यहाँ पे डिसाइड हो सकता है। बाकी बैकग्राउंड वगैरह सब वही है जो आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कॉलम स्मॉल मल्टीपल। अब आगे बढ़ते हैं।
अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि मुझे एक ही कैटेगरी पर दो न्यूमेरिक वैल्यू कंपेयर करनी है, क्या चाहते हो? मैंने कहा ये चाहता हूं, जैसे मुझे ये बताओ कि रीजन हो गया आपका, मान लो ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ। ठीक है, ये तो एक्स पर आ गया। अब आप बाई पर डाल रहे हो सेल। मैं कह रहा हूं सेल के साथ साथ प्रॉफिट बता दो। सेल और प्रॉफिट दोनों एक साथ दिखा दो, ज्यादा अच्छा होगा। अलग अलग क्यों दिखा रहे हो? कितनी सेल हुई उसमें से इतना प्रॉफिट हुआ, इतनी सेल हुई उतना प्रॉफिट हुआ। तो हर रीजन में आप क्या कर सकते हो, सेल और प्रॉफिट दोनों दिखा सकते हो। तो अब ध्यान से देखो, टोटल कितने कॉलम लगेंगे फिर इसमें? ये सेल है, ये प्रॉफिट है। टोटल इस चार्ट को अगर मैं बनाना चाहूं तो कितने कॉलम लगेंगे? 8 कॉलम लगेंगे। ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ, ये चारों वैल्यू अलग अलग कॉलम में है या एक ही कॉलम में होंगी चारों? ये 4 कॉलम जो बन रहे हैं, ये हमारा रीजन कॉलम ही तो बन रहे हैं। तो कॉलम तो एक ही रहेगा, रीजन। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो सेल आई है, सेल ही यहां पर है, सेल ही यहां पर है, सेल, यानी कि एक कॉलम हो गया सेल, और एक कॉलम कौन सा हो गया हमारा अब? प्रॉफिट। तो बताओ इसमें टोटल कैटेगोरिकल कॉलम कितने इस्तेमाल हुए? एक। और न्यूमेरिक कॉलम कितने इस्तेमाल हुए? दो। आप दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, कितने भी कर लो। जब आप एक कैटेगरी पर मल्टीपल न्यूमेरिक कॉलम एक साथ लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर यूज करते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट कैसे बनता है? हमने कहा देखो, नया पेज बना लिया, जहां कॉलम चार्ट था उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यह है क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब कॉलम किस फील्ड के बनाने हैं वो डाल दो एक्स पर। हमने कहा चलो रीजन के बना लेते हैं। अब रीजन में आप क्या दिखाना चाहते हो? हमने कहा सेल, सेल को ढाकर डाल दो बाई एक्सिस पर। और क्या चाहते हो? हमने कहा प्रॉफिट भी चाहते हैं, तो अब क्या करो, प्रॉफिट को भी डाल दो बाई पर। ध्यान से, प्रॉफिट को बाई पर डालोगे तो जो बॉर्डर पे देखो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है, तो इसका मतलब सेल उसके बाद प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये सेल, ये प्रॉफिट, ये सेल, ये प्रॉफिट। डेटा लेवल ऑन करना चाहो तो ऑन कर लो। अब सब प्रॉफिट का कलर ग्रीन कर दो, तो कॉलम पे जाओ, सीरीज में ऑल की जगह प्रॉफिट करो, और यहां से कलर को चेंज करके ग्रीन कर दो। बाकी फॉर्मेटिंग आप अपने आप कर लोगे। अब सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सेल है कौन प्रॉफिट है? कॉमन साइंस है, ज्यादा सेल है छोटा वाला प्रॉफिट है। तो दो तरीके, पहला तरीका लीजेंड पे देख लो कि कौन सा कलर क्या है। और दूसरा, अगर मैं लीजेंड से ना देखना चाहूं और इसी पर लिखना चाहूं कि ये कौन क्या है, तो कैसे लिख सकते हैं? टाइटल को ऑन कर दो, डेटा लेवल का टाइटल ऑन कर दो, लिख कर आ गया ये सम ऑफ सेल है, ये सम ऑफ प्रॉफिट है। सर सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट लिखकर नहीं आ जाएगा, सम ऑफ लिखने की क्या जरूरत है? तो वो भी आ जाएगा। क्या करो, विजुअल पे जाओ, और यहां पर जो सम ऑफ सेल लिखा है बाई एक्सिस पर डबल क्लिक करके सिर्फ इसको सेल्स कर दो, और यहां पर डबल क्लिक करके एडिटेबल बना दो और इसे सिर्फ प्रॉफिट कर दो।
ऐसे चार्ट को हम बोलते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। अब मुझे एक और बना कर दिखा दो, सेम यही बना दो, लेकिन इस बार रीजन के अकॉर्डिंग ना बनाकर कैटेगरी वाइज बनाना है। हर कैटेगरी की सेल, प्रॉफिट, हर कैटेगरी की सेल एंड प्रॉफिट। और एक काम और करो, हर कैटेगरी में तीन चीजें दिखाओ, कितने ऑर्डर आए, कितनी सेल हुई, और उससे कितना प्रॉफिट हुआ। तीन चीज दिखानी है, यानी कि क्लस्टर। क्लस्टर शब्द का मतलब समझने की कोशिश करो। क्लस्टर शब्द का मतलब है गुच्छा। गुच्छा बना दिया, यहां पर आपने क्लस्टर कर दिया, है ना। अब क्लस्टर में एक और लगा दो, नंबर ऑफ ऑर्डर। तीन चीजें लेके आओ, कैटेगरी वाइज, ऑर्डर, सेल और प्रॉफिट। मैं मैनुअल बना देता हूं। मैनुअल ऐसे होना चाहिए, यहां पर कैटेगरी आनी चाहिए, ऑफिस, टेक्नोलॉजी, फर्नीचर, जो भी है। और फिर यहां पर आना चाहिए सेल, प्रॉफिट, कितने ऑर्डर आए, सेल, प्रॉफिट, कितने ऑर्डर आए, ऐसे करके आना चाहिए। घर जाकर हो जाता तुम्हारा सारा। इसमें कुछ जरूरत महसूस होगी, कोई चीज दिखेगी नहीं। काउंट ऑफ ऑर्डर शायद कम रह जाए तो जूम स्लाइडर लगाना पड़ सकता है देखने के लिए। तीनों चीज आ गई। तीसरी कहाँ आई, काउंट ऑफ ऑर्डर कहाँ है। हर कैटेगरी में काउंट ऑफ ऑर्डर भी बनाओ। नहीं, पहले दो दिखाए वो सही, तब तीसरा तो ऐड करो। हाँ अब सही है। जूम स्लाइडर लगा के अपना देख सकते हो। स्टैकिंग थोड़ी करनी है, इसमें स्टैकिंग क्यों कर दी है। ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ये वाला है, बाकी सही था। तो विजुअल का सिलेक्शन ध्यान से करना है। कॉलम चार्ट क्लस्टर्ड वाला लेना है, दूसरा ले लोगे तो मीनिंग बदल जाएगा। जो रिप्रेजेंटेशन है कॉलम चार्ट का वो पूरा बदल जाएगा, अगर आपने क्लस्टर्ड की जगह कॉलम स्टैक वाला ले लिया तो। हाँ जाओ। कॉलम चार्ट लो, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लो। ठीक है, फिर अब कैटेगरी उठाकर डालो एक्स पर, और सेल को उठाकर डालो वाई पर, प्रॉफिट को डालो वाई पर, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी को डालो वाई पर। सही है। सेल, प्रॉफिट, काउंट, जूम स्लाइडर लगा दिया, फिर भी नहीं आ रहा तुम्हारा जूम स्लाइडर पे। डेटा लेवल ऑन कर दो एक बार। ठीक है, डेटा लेवल ऑन कर लो और आसान हो जाएगा।
देखो भाई, मैं इसी में साइड में कहीं बना देता हूँ। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेना है, और उसके बाद कैटेगरी को डालना है एक्स पर, सेल्स को डालना है वाई पर, और प्रॉफिट को उसके नीचे लगा दो, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी को उसके नीचे लगा दो। अब आप ऑर्डर चेंज करना चाहते हो, आप चाहते हो पहले ऑर्डर आईडी आए, फिर सेल आए, फिर प्रॉफिट आए, तो यहां से ड्रैग करके ऊपर ले जाओ, इसे ये सबसे ऊपर ले जाओ। तो आपका इस तरह से आपका पहले काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी आ गया, फिर सेल हो गया, फिर प्रॉफिट हो गया। तो यहां से आप ऑर्डर अपना चेंज कर सकते हो कि पहले क्या आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए। चलो भाई, तो ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट वाली कहानी हमारी हो जाती है। लीजेंड पर मल्टीपल कॉलम आ सकते हैं कि नहीं, देख लेते हैं। तो ये कॉलम चार्ट बनाया, और कैटेगरी एक्स पे डाल दी, और सेल डाल दी वाई पर। अब मान लो लीजेंड पे डाल दिया मैंने रीजन, और लीजन पे डाल दिया मान लो मैंने ईयर। तो जो ईयर है सिर्फ वो चल रहा है, जो लेटेस्ट वाला है वो आ रहा है। अब कुछ और डाल दोगे, फिर डाल दोगे रीजन, तो जो लेटेस्ट वाला है वही चलेगा। तो लीजेंड पर दो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को थ्रू आउट पावर बीआई कह पाना मुश्किल है, क्योंकि कॉलम चार्ट पर नहीं आ रहे हैं, पता नहीं और विजुअल पे कोई सपोर्ट कर जाए तो कह नहीं सकते। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, तो कॉलम चार्ट के लगभग सारे पहलू हमने कवर कर लिए हैं। फॉर्मेटिंग के भी सारे पहलू कवर हो गए, और उधर विजुअल के भी सारे पहलू कवर हो गए। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, इमेज बनाओ ब्रेन के अंदर कि किस ऑप्शन पे हमने क्या करा था। पहले मैं विजुअल के बारे में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कैटेगरी का यूज करके कंपैरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्स पर डाल देते हैं कैटेगरी, और उस कैटेगरी का कंपैरिजन जिस बेस पे करना है उसको डालते हैं वाई के ऊपर। ये हो गया सबसे पहला वाला। फिर हमने क्या करा था, फिर हमने यहाँ पर ऐड करा स्टैकिंग वाले फीचर। फॉर्मेटिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्टैकिंग वाले फीचर को ऐड करा। तो यही विजुअल है, विजुअल को चेंज नहीं करना है। तो इसी विजुअल में अगर मैं एक और कैटेगरी को ले आऊं और उसको डाल दूं मैं लीजेंड पर, तो जो आपके कॉलम्स बने थे उनमें स्टैकिंग आ जाती है, मतलब लेयर्स हमारी पड़ जाती हैं। और वो लेयर कितनी पड़ेंगी, जो दूसरी कैटेगरी आपने डाली है लीजेंड में उसमें कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, उतनी लेयर हर कॉलम के ऊपर आपकी पड़ जाएंगी। जब उसके बाद अगर मैं इसी विजुअल को रखता हूं, स्टैक्ड कॉलम चार्ट को ही रखता हूं, मैं स्टैकिंग नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे कॉलम्स बने हैं उनकी मल्टीपल कॉपी बन जाएं। किसके लिए, दूसरी कैटेगरी के हिसाब से स्टैकिंग की जगह दूसरी कैटेगरी की उतनी कॉपी बन जाए। तो हम क्या करेंगे, दूसरी कैटेगरी को उठाकर लीजेंड में ना डालेंगे, और कहाँ डालेंगे, स्मॉल मल्टीपल्स पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास कैटेगरी एक है, लेकिन न्यूमेरिक कॉलम कई सारे हैं, और मैं उन सारे न्यूमेरिक कॉलम को एक साथ कंपेयर करना चाहता हूं कैटेगरी के बेस पर, तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट का यूज करेंगे। एक्स पे डाल देंगे अपनी कैटेगरी, और जितने भी न्यूमेरिक कॉलम को लेकर आप इस कैटेगरी को कंपेयर करना चाहते हैं उन सबको वाई पर ड्रैग अपना करते रहेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऑर्डर, प्रॉफिट, सेल तीनों को कंपेयर करा कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, तो फॉर्मेटिंग में हमारे पास एक्स एक्सिस आती है, वाई एक्सिस आती है। उसके बाद फिर डेटा लेवल, टोटल लेवल। डेटा लेवल हमेशा ऑन मिलेगा आपको, टोटल लेवल तब आएगा जब स्टैकिंग की कहानी आएगी, अदरवाइज टोटल लेवल का ऑप्शन डिसेबल रहेगा हमारा, ठीक है। उसके बाद वहां पर दो ऑप्शन और आते हैं, एक आता है लीजेंड का, एक आता है स्मॉल मल्टीपल का। बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शन डिसेबल होंगे। ये दोनों ऑप्शन इनेबल तब होंगे जब आपने लीजेंड पर कोई कॉलम डाला हुआ है, तो लीजेंड हमारा इनेबल हो जाएगा। और अगर आपने स्मॉल मल्टीपल पर कोई कैटेगरी डाली हुई है तो स्मॉल मल्टीपल इनेबल हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ो,
तो और फॉर्मेटिंग का ऑप्शन थे जो हमने यहाँ पर देखे, जैसे हर कॉलम की फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जूम स्लाइडर लगा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कॉलम चार्ट का लगभग सारी कहानी पूरी हो जाती है। और कॉलम चार्ट क्यों पढ़ते हैं? कंपैरिजन करने के लिए पढ़ते हैं। किसी भी कैटेगरी का कंपैरिजन करना है किसी न्यूमेरिक कॉलम के बेस पर, तो हम यहाँ पर कॉलम चार्ट को पढ़ते हैं। कितने कॉलम है, कितनी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कॉलम चार्ट लगाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो अब कॉलम चार्ट में सब कुछ बढ़िया था, कहीं कोई समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन कॉलम चार्ट जब हमारी कंपेयर करने वाली वैल्यूज ज्यादा हो जाएं तो रीडेबिलिटी थोड़ी सी पुअर कर देता है। क्या करके हम इस बात को समझेंगे? स्टेट वाइज कॉलम चार्ट बना के दिखाओ, सेल्स का बनाओ। कॉलम बनेंगे स्टेट, और हर कॉलम की जो हाइट होगी वो सेल सम ऑफ सेल से डिसाइड होगी। तो स्टेट वाइज सेल को कंपेयर करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या करा, पेज नया बनाया, कॉलम चार्ट पे गया, सिंपल कॉलम चार्ट बना लिया। और इस सिंपल कॉलम चार्ट में अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टेट को उठाकर डाल रहा हूं एक्स पर और सेल को उठाकर डाल रहा हूं वाई पर। तो सर मैंने इसमें नया क्या है? कुछ हमने कहा नया कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। इस बार स्टेट बहुत ज्यादा है, स्टेट इतनी ज्यादा है कि आपके विजुअल में स्क्रॉलिंग आ गई हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, ये देखो। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हमने कहा कर लो। अब अगर आप इतना बड़ा करोगे तो और विजुअल नहीं लगाओगे पेज पर अपने, एक ही बनाओगे बस पूरे पेज पर। चलो मान लो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। मैं इस पेज पर और भी अपना विजुअल लगाऊंगा, कोई जब प्रोजेक्ट बनेगा तो उस प्रोजेक्ट में एक पेज पर चार पांच विजुअल हम जनरली लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक पेज पर एक ही विजुअल लगाएंगे तो ऐसे तो बहुत पेज बन जाएंगे हमारे, ठीक है। अब अगर मैं इस विजुअल को इतना ही स्पेस देना चाहता हूं तो पहली प्रॉब्लम, सारी की सारी स्टेट दिख नहीं रही है और स्क्रॉलिंग आ जाएगी। दूसरी प्रॉब्लम, स्टेट का नाम पढ़ के दिखाओ कोई सा, क्या लिखा है ये बताओ। टाइम लगेगा, जान पहचान की होती भारत की तो पढ़ लेते, क्योंकि आपको थोड़ा सा एंगल चेंज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, अपना गर्दन को थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा तब जाके पढ़ पाओगे क्या लिखा है। अब कॉलम चार्ट का एक हम शक्ल होता है, बिल्कुल सेम पर्पस के लिए, कंपैरिजन करने के लिए ही उसका इस्तेमाल होता है। सिर्फ उसका ओरिएंटेशन दूसरा होता है, उसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है। यहां पर वर्टिकली कॉलम बनते हैं। क्या करो, बस एक छोटा सा चेंज करो, इस विजुअल को सेलेक्ट करते हुए विजुलाइजेशन पेन में जाओ, सबसे पहला वाला विजुअल आ रहा है, इसका नाम है बार चार्ट। बार चार्ट कॉलम चार्ट एक ही बात होती है। अब ध्यान से देखो, जो कॉलम बने थे वो रो बन गई, मतलब हॉरिजॉन्टली चीज बन गई बार। तो बार और कॉलम में क्या डिफरेंस है? ओरिएंटेशन का। ये कॉलम है और ये बार है, पर्पस दोनों का एक ही है, कंपैरिजन करना। जितने फ्लेवर कॉलम चार्ट के थे उतने ही फ्लेवर बार चार्ट के हैं। स्टैक्ड बार चार्ट, लीजेंड लगा दो, स्मॉल मल्टीपल लगा दो, क्लस्टर्ड कर दो, सब कुछ वही है। अब अगर दूसरा फायदा मैं देखूं तो दूसरा फायदा यह है कि हमारी आदत हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग की नहीं है, वर्टिकल की है। हमारा माउस का जो व्हील बटन है वो वर्टिकल स्क्रॉलिंग कर देता है, हॉरिजॉन्टल नहीं करता है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग एक अच्छा हमारा यूजर इंटरफेस नहीं माना जाता है। फेसबुक वर्टिकल चलता है, ऐसे बहुत कम चलता है, ऐसे चलेगा तो आदत सही नहीं लगेगी हमारी, या रीडेबिलिटी अच्छी नहीं लगेगी हमारे लिए। तो वर्टिकल स्क्रॉलिंग कितनी भी आ जाए यूजर उसके लिए तैयार है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग उसको थोड़ा अजीब सी लगती है, उसको वो तैयार नहीं है वो, है ना। तो अब दूसरा मैं आसानी से पढ़ पा रहा हूँ कि कैलिफोर्निया है, न्यूयॉर्क है, वॉशिंगटन है, ठीक है, मैं पहले से बेटर रीडेबिलिटी है। तो अब मुद्दा क्या है? मुद्दा बस एक ही है,
कॉलम चार्ट और बार चार्ट कब यूज करना चाहिए? दोनों का एक ही पर्पस है, कंपैरिजन करना। अगर कैटेगरी ज्यादा हैं तो बार चार्ट लगाना चाहिए, और अगर कैटेगरीज कम है तो कॉलम चार्ट लगा लो। कम पर भी बार चार्ट काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ज्यादा कैटेगरीज हो रही हैं कंपेयर के लिए तो बार चार्ट ही यूज करना चाहिए, आपकी रीडेबिलिटी बेटर रहेगी, आप स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहे होंगे स्क्रॉलिंग के साथ भी, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे कॉलम चार्ट के साथ जो चीज मैंने थोड़ा नहीं बताई थी, इसके साथ बता रहा हूँ। सोचो अभी ये थोड़ा रूखा रूखा सा लग रहा है, इसको बढ़िया सा करना है, तो क्या कर सकते हो? हर बार को कलर दे दो, हर बार को अलग कलर दे दो। बताओ क्या करना चाहिए? किसको कहां पर ड्रैग करना है? हाँ, लीजेंड पर क्या? लीजेंड पर किसको ड्रैग करोगे? स्टेट को, जिसके लिए आपने ये बनाया है ना, उसको। तो ध्यान रखना इस बार, एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए, स्वैप हो गए। जो पहले एक्स था वाई बन गया, जो पहले वाई था वो एक्स बन गया है, ठीक है। तो अब कैटेगरी जाएगी वाई पर, ना कि एक्स पर। तो अगर मैं स्टेट को उठाकर यहीं डाल दूं लीजेंड पर, और लीजेंड को ऑफ कर दूं इधर, तो ठीक है सर, डेटा लेवल ऑफ कर ही लोगे ऑन ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक पॉइंट जो मैंने कॉलम चार्ट के साथ डिस्कस नहीं करा, मैं बार चार्ट के साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे डिस्कस करने से थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, समझ में वो कॉलम से भी आता। वो ये कि पावर बीआई को हमने ये कब कहा कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा है वो स्टेट सबसे ऊपर लगाना? हमने तो ऐसा नहीं कहा था। ऐसा करने के लिए अपने आप ही इसने सबसे पहले कैलिफोर्निया दिखाया। क्यों साहब कैलिफोर्निया क्यों दिखाया, कोई और क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि हमें लग रहा है कि उसकी सेल सबसे ज्यादा है। तो ये इतना इंटेलिजेंट हो गया कि इस अपने आप समझ में आ गई कि ये चाहते होंगे हम, शायद, तभी इसके नाम में आई लगा हुआ है, पावर वी आई, है ना। तो अब अगर हम चाहें कि नहीं भाई, हम तो स्टेट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाएंगे, उसके हिसाब से देखना चाहते हैं, तो अब ये कैसे करोगे? तो अब देखो, यानी कि विजुअल में सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सीधा टॉपिक है, विजुअल के अंदर सॉर्टिंग कैसे करते हैं। चाहे वो कॉलम चार्ट वाला विजुअल था, चाहे वो बार चार्ट वाला था। कॉलम चार्ट में इतना मैटर करता नहीं है, बार चार्ट में मैटर करता है। क्या करो? विजुअल को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करने के बाद तीन डॉट आ रहे होंगे ऊपर अपर कॉर्नर पे, डॉट डॉट डॉट, उस पर क्लिक करो, और इसके अंदर एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट एक्सेस। अब सॉर्ट एक्सेस के अंदर आपके पास दो चीज आ रही हैं, एक स्टेट जो आपने कैटेगरी बनाई हुई है, और दूसरा सम ऑफ सेल जो आपका एग्रीगेशन बना हुआ है न्यूमेरिक कॉलम वाला। तो अब बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला ऑप्शन टेक है हमारा? सम ऑफ सेल वाला टेक है। तो बाय डिफॉल्ट जो बार चार्ट की सॉर्टिंग हो रही है वो सेल के अकॉर्डिंग हो रही है, ना कि स्टेट की वैल्यू के अकॉर्डिंग हो रही है। अब नीचे वाले सेक्शन पे आप देखो तो आपको दो ऑप्शन आ रहे हैं, सॉर्ट डिसेंडिंग और सॉर्ट असेंडिंग। बाय डिफॉल्ट कौन सा सिलेक्टेड है? सॉर्ट डिसेंडिंग। मतलब ये बार चार्ट बाय डिफॉल्ट हमारा सेल के डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, इसीलिए ऐसा देख रहा है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, सॉर्ट असेंडिंग कर दूं, तो देखो इस तरह से हो जाएगा। ये लो, जिस स्टेट में सेल सबसे कम हुई है वो ये रही, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, एंड सो ऑन सो ऑन। आप बोलोगे नहीं सर मैं तो स्टेट के नेम के अकॉर्डिंग देखना चाह रहा हूं, तो यहां पर सॉर्ट एक्सिस पे स्टेट सेलेक्ट कर लो, और स्टेट के असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो ए से शुरू होने वाली स्टेट, बी से शुरू होने वाली, सी से, फिर डी से, फिर ई से, ऐसे करके आ रहा है। तो कई बार शायद हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है कि हम बार चार्ट पर जो भी कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कंपैरिजन जो हमारा लेबल्स आ रहे हैं कैटेगरी वाले, उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आए, रादर देन जो हम एग्रीगेशन दिखा रहे हैं उसके किसी ऑर्डर में आए।
2 से 5 मिनट लो, अपने आप से बार चार्ट में वो सारे एक्सपेरिमेंट करके देखो, स्टैकिंग वाला, क्लस्टर्ड वाला, स्मॉल मल्टीपल वाला, सेम जो हमने उनके साथ करा था, उन्हीं ऑप्शंस को बार चार्ट पे कर करके देखो। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है जो मैं आपसे करके दिखाऊंगा, अपने आप करके देखो, आपको खुद पता चल जाएगा हाँ चीजें सेम है। तो बार चार्ट का बस मैं एक ही करा रहा हूँ क्योंकि सब एक जैसा ही है, क्यों टाइम लगाएं। आप अपने आंख पे करके देखो। फोकस हो जाएगा उस पर। ये लीजेंड को ऑफ कर दो। क्या क्या करके देखा? नहीं, बार चार्ट पे स्टैकिंग करके देखो, बार चार्ट पे स्मॉल मल्टीपल बना के देखो, बार चार्ट पे ही क्लस्टरिंग करके देखो। बार चार्ट बनाओ, बार, कॉलम पे नहीं। कॉलम चार्ट तो मैंने करा ही दिया सारा। चलो एक मैं जो कह रहा हूँ वो बना के दिखाओ, क्योंकि ऐसे सब अपना अपना बना रहे हो और दो चार तो बस क्लिक ही कर रहे हैं, ये नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे रीजन वाइज, ऑर्डर ऑफ, काउंट ऑफ ऑर्डर, सेल और प्रॉफिट, इनका बार चार्ट बना के दिखाओ। रीजन वाइज कितने ऑर्डर आए, कितनी सेल हुई, कितना प्रॉफिट हुआ, इस बात का बार चार्ट बनाओ। अब लगाओ कौन सा बार चार्ट बनाओगे। देखो कहाँ आ रहा है वो, जो चाहिए वो आ रहा है, नहीं आ रहा है विजुअल में, कहाँ आ रहा है। रीजन वाइज कितने ऑर्डर आए, कितनी सेल हुई और कितना प्रॉफिट हुआ, तीन चीजें रीजन वाइज कंपेयर करनी है।
हुआ किसी का? सही है। ठीक है। ऑर्डर, सेल, प्रॉफिट, कितने ऑर्डर हैं, सेल का अमाउंट कितना है टोटल, और टोटल प्रॉफिट कितना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि मैंने जो क्वेश्चन आपके सामने रखा है, उस क्वेश्चन में कैटेगोरिकल डेटा कितना है, न्यूमेरिक डेटा कितना है, फिर सोचो कौन सा लगना चाहिए। मैंने बोला रीजन वाइज काउंट का ऑर्डर, सेल टोटल, टोटल प्रॉफिट। तो इस पूरे खेल में कितनी कैटेगरी निकली? एक रीजन। और न्यूमेरिक कॉलम कितने निकले? तीन। तो बताओ कि जब ऐसा करना होता है तो कौन सा वाला चार्ट यूज करना होता है? क्लस्टर्ड वाला। अब क्लस्टर्ड कॉलम नहीं लगाना है, क्या लगाना है? क्लस्टर्ड बार चार्ट लगाना है। अब आप ढूंढो अपने आप विजुअल में, कहां पर क्लस्टर्ड बार चार्ट है। पहली रो में ही मिलेगा कहीं ना कहीं, देखो ढूंढो, पहली रो में कहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है। दो ही चीज तो आई है, ऑर्डर कहाँ है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर आईडी गलत हो गया ना। रीजन वाइज देखो ना, आपका यहाँ पर रीजन कहाँ है? ये तो ऑर्डर आईडी आ गई, मुझे यहाँ पर रीजन दिखाने हैं। हो गया तुम्हारा? रीजन, सेल, ऑर्डर, काउंट, हाँ सही है। हाँ अब ठीक है। देखो, पावर बीआई में डिसीजन मेकिंग ही इंपॉर्टेंट है। एक बार आपको पता चल जाए करना क्या है तो कर तो लो गई, बट मेन पॉइंट है कि करना क्या है, कौन सा विजुअल यूज करना है, वो डिसीजन लेना वही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज इसके लिए कोई मार्केट में किस बात की सैलरी देगा आपके लिए? ये तो किसी छठे क्लास के बच्चे को सिखा दो, ड्रैग ड्रॉप ही तो करना है, यहाँ से उठाओ यहाँ डालो, यहाँ से उठाओ यहाँ डालो। मेन काम है डिसाइड करना कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन सा विजुअल लगाना है, कौन सी फॉर्मेटिंग करनी है, वो डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, जिनका नहीं हुआ और होना चाहिए, आपको उठाना है एक क्लस्टर्ड बार चार्ट ये रहा। इसमें रीजन को डाल देंगे वाई पर, फिर ऑर्डर, काउंट ऑफ ऑर्डर एक्स पे डाल दिया, सेल्स का सम एक्स पे डाल दिया, प्रॉफिट एक्स पे डाल दिया। ये करना था। चलो, अब कॉलम चार्ट और बार चार्ट हमारे दिमाग में बैठा हुआ है, रीजन है, कैटेगरी है, सेल है, प्रॉफिट है। अब एक दूसरा डेटा सेट मैं आपको यूज करता हूं, और आप सोचो कि मुझे उसमें इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कौन सा विजुअल बनाना होगा कॉलम बार में से, और किसको कहां ड्रैग करना होगा, डिसाइड करना सीखना पड़ेगा। आप सोचो मैं बता दूं फिर कर देंगे, फिर करा ही क्या आपने, फिर तो कुछ नहीं करा आपने, है ना। तो एक डेटा है जो मैंने आपको डेटा सेट दिए थे, सीएसई फाइल है, तो गेट डेटा पे जाएंगे, सीएसई फाइल गेट करेंगे, और जहां आपने डेटा रखा है उसमें एक डेटा होगा रेस्टोरेंट करके, रेस्टोरेंट डॉट सी एस वी, इस फाइल को ओपन करेंगे। तो जो मैंने डेटा सेट आपको दिए हैं उन्हीं में ये डेटा है। गेट डेटा पे, और ये जो फाइल है जो मैं आपको यूज करा रहा हूँ ये एक्सेल फाइल नहीं है, ये सीएसई फाइल है।
तो गेट डेटा पे क्लिक करेंगे। गेट डेटा के अंदर एक ऑप्शन आएगा टेक्स्ट ऑब्लिक CSV। उस पर क्लिक करने के बाद आपने वो अपनी CSV फाइल कहाँ रखी है उस लोकेशन को ब्राउज करो, देन ओपन कर दो। उसके बाद इस डेटा को लोड कर दो। रेस्टोरेंट वाला? नहीं नहीं, CSV फाइल है, एक्सेल नहीं है। तो जिसकी जो है वो अपनी लोड कर लो, जिससे हो जाए। रेस्टोरेंट वाला या टाइप कर दो ना, तो वो करो फिर। हो गया लोड? यही तो है। तो आइकन एक्सेल का है लेकिन है CSV फाइल वो। तो आइकन में मत जाओ, आइकन एक्सेल का ही लेकिन है वो CSV फाइल। तो यहाँ कहाँ गए, गेट डेटा पे क्लिक करो, बैक करो, क्लोज कर दो इसे। गेट डेटा पे जाओ, इसमें देखो टेक्स्ट CSV ऑप्शन आ रहा होगा और नीचे यही। अब सेलेक्ट कर लो वो फाइल जो मैंने आपको दी है रेस्टोरेंट वाली। आ गई? ठीक है। अब पहले मैं आपको इस डेटा के बारे में एक ओवरव्यू फटाफट से देता हूँ। ये डेटा क्या है कि एक रेस्टोरेंट है कोई, उसमें बहुत सारे कस्टमर आते हैं। वो कस्टमर हमारा जब आए तो उन्होंने बिल कितना पे करा, उन्होंने टिप कितनी दी, बिल पे करने वाले कस्टमर का जेंडर क्या है, वहां पर उन्होंने स्मोकिंग करी या नहीं करी, वो किस दिन आए थे और किस टाइम आए थे, और टोटल कितने लोग आए थे। तो एक रो एक कस्टमर की डिटेल है, दूसरी रो दूसरे कस्टमर की डिटेल है, तीसरी रो तीसरे कस्टमर की डिटेल है। ठीक है। तो अब आप मुझे एक छोटी सी रिपोर्ट बना के दो इस डेटा की, जिसमें मुझे ये बताओ कि टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। दूसरी इंफॉर्मेशन आप मुझे इसमें लाके दो कि आपका टोटल रेवेन्यू जो भी आया है टाइम के अकॉर्डिंग कितना आया है। टाइम के अकॉर्डिंग मतलब डिनर पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और लंच पे कितना हुआ है, ब्रेकफास्ट पे कितना हुआ है। तीसरा, मुझे ये बताओ जेंडर वाइज कितने कस्टमर आते हैं मेरे रेस्टोरेंट में। जेंडर वाइज मतलब कितने मेल कस्टमर आए हैं इस पूरे डेटा में, और कितने फीमेल कस्टमर आए हैं। ये तीन बात मुझे निकाल कर दिखाओ। पहला, इस पूरे डेटा में रेस्टोरेंट के ओनर को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। जिस कस्टमर ने जितना बिल पे करा है, दूसरे ने जितना बिल पे करा है, सबका जोड़ चाहिए मुझे। उसके बाद मुझे बताना है कि आपका जो टाइम है, लोग लंच करने आए हैं कि डिनर करने आए हैं, लंच और डिनर के अकॉर्डिंग उस रेवेन्यू को, जो टोटल रेवेन्यू बना है, उसको स्प्लिट करके दिखाना है। तीसरा, मुझे ये बताओ कि मेरे रेस्टोरेंट में जो लोग आ रहे हैं जेंडर वाइज कितने मेल आए हैं और कितने फीमेल आए हैं। मैं देखना चाहता हूँ मेरी लोकेशन सही है रेस्टोरेंट की, ऐसा तो नहीं है कि ऐसी लोकेशन पर है कि फीमेल कस्टमर आ ही नहीं रहे मेरे यहाँ पर। निकाल के दिखाओ कैसे निकालोगे। अब तक जो विजुअल पढ़ाए हैं उन्हीं में से यूज करो। एक तो कार्ड विजुअल हो गया, कॉलम हो गया, बार हो गया, कौन सा लगाओगे अपने आप देखो। क्या निकाला? हाँ करो।
हाँ भाई, कुछ निकाल लिया नहीं अभी? चलो ठीक है, और निकालो आगे। हाँ भाई, क्या निकाल दिया? समथिंग वेंट रॉन्ग कर दिया तुमने। एक्सेल फाइल थोड़ी है भाई, सीएसवी फाइल है। इस पर क्लिक करो, यहाँ जाओ, ये देखो, लोड कर दो। अब चलाओ। क्या निकाल दिया बताओ? तो करो ना डाउनलोड फिर, अभी तो बहुत दिन हो गए इस बात को तो, बीच में छुट्टियां पड़ गई। ये चीज तो सही नहीं है ना, नेटवर्क नहीं आते तो कोई काम ही नहीं होगा क्या? नहीं आ रहे हैं तो अपने घर से थोड़ा टाइम निकाल कर कैफे में जाओ, पेन ड्राइव लेके, वहां डाउनलोड करके लेके आओ। क्या निकाला बताओ? विजुअल वही यूज करने हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, अपना कोई दिमाग नया विजुअल में नहीं लगाना है। जो मैंने पढ़ाए हैं विजुअल, उन्हीं में से यूज करो। थर्ड वाला ये था, जेंडर काउंट निकालना है, कितने मेल और कितने फीमेल हैं। ओवरऑल, ओवरऑल निकालने हैं। ओवरऑल पूरे डेटा में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इनका काउंट करना है। निकाला कुछ अभी तक नहीं? चलो और निकालो आगे। हाँ भाई, क्या निकाल लिया? तीनों चीज आ गई? हाँ भाई, तो टोटल जो बिल है, जो रेवेन्यू जना है, वो 4.83 के आया है इनका। अच्छा, उसके बाद लंच और डिनर दो ही टाइम है। डेटा लेवल ऑन करो, फिर पता चलेगा। उसमें ही जाओ ना, रिपोर्ट व्यू में, यहाँ क्यों आ गए? रिपोर्ट व्यू में जाओ, विजुअल सेलेक्ट करो, क्लिक करो, बाहर क्लिक करो ना, ये यहाँ पे। अब सेलेक्ट हुआ। अब डेटा लेवल में जाओ, फॉर्मेट पे, डेटा लेवल ऑन करो। 4.83 में से इतना आया है डिनर में, इतना आया लंच में। उसके बाद जेंडर अकाउंट, इसका डेटा लेवल ऑन करो। ठीक है, और किसी ने कुछ निकाला हो तो दिखाओ भाई। ये ठीक है, ये भी सही है, तीनों ही सही हैं आपके। हाँ भाई, अब तो रिजल्ट आने लगे जल्दी जल्दी, और दिखाओ। क्या है बताओ? हाँ, तो कौन सा विजुअल यूज कर रही हो बताओ ना, विजुअल कौन सा यूज कर रही हो? कार्ड वाला? करो जैसे कर रही हो, फिर देखता हूँ आके। आ तो उससे भी जाएगा, लेकिन देखो कैसे करोगे। हाँ भाई। हाँ, सही है, दोनों सही है। तीसरा निकाल। हाँ जी, ऑनलाइन किसी ने करा हो तो एक बार पिक्चर शेयर कर दो मुझे, स्क्रीनशॉट लेके। तीसरा भी आ गया, दिखाओ। डेटा भी ऑन कर दो तीसरे वाले का, दिख जाएगा थोड़ा।
ठीक है, दिखाओ। हम्म, ये वाला तीसरा वाला सही नहीं आया। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला सही नहीं है। देखो क्या गलती करी है। काउंट ऑफ जेंडर निकालना है। क्या निकाला, दिखाओ। डिनर लंच। डिनर लंच। नहीं नहीं, ये थोड़ी निकालना है यार। तो तुमने कुछ और बना दिया। नहीं नहीं, क्वेश्चन क्या था? बताओ क्वेश्चन क्या था। ये आ गया, सही हो गया। दूसरा क्या था? मेल और फीमेल कितने, ये बताना है, काउंट करने थे। और तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन क्या था? तो उसमें क्या निकालना है? टाइम वाले कॉलम में क्या निकालना है? कितना रेवेन्यू हुआ, लंच से कितना हुआ, ये तो टोटल आ गया। अब मुझे एक विजुअल और बनाना है जिसमें बताना है कि लंच से कितना हुआ और डिनर से कितना हुआ। तो अब बताओ विजुअल कौन सा बनाओगे? जेंडर अकाउंट निकालना है। चलो निकालो अपने आप, कौन सा करोगे? दिखाओ और किसका हुआ। ठीक है, दिखाओ, लैपटॉप थोड़ा देर करो। चलो, तो ये इंफॉर्मेशन को आप कई तरह से निकाल सकते थे। तो क्लास में 6-7 लोगों ने निकाली है, अच्छी बात है, अलग अलग तरह से निकाली है। ऑनलाइन कैंडिडेट 2-3 लोगों ने निकाली है। सबको निकालना था, किसी एक को नहीं निकालना था। ये सही साइन नहीं है। चलो ठीक है, मेरा काम पढ़ाना है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे डेटा पर मुझे निकालना है टोटल रेवेन्यू कितना हुआ। तो कार्ड विजुअल से फटाफट से निकल आएगा, फॉर्मेटिंग करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये आगे पहला आंसर। दूसरा मैंने कहा था कि टाइम वाइज टोटल बिल निकालना है, तो टाइम वाइज। अब टाइम वाइज अगर आप टोटल बिल निकाल रहे हो तो आप टाइम को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि या तो बार चार्ट बना लो या कॉलम चार्ट बना लो। मान लो मैंने कॉलम चार्ट बना लिया और टाइम को डाल दिया एक्स पर। क्या कंपेयर करना है? बिल को। बिल को डाल दिया वाई पर। अब इसको डेटा लेवल ऑन करके यहां पर हम देख सकते हैं कि भाई डिनर से रेवेन्यू ज्यादा हुआ है, लंच से आपका कम हुआ है, यानी कि लोग लंच करने कम आते होंगे। ठीक है। अब फिर मैंने कहा था तीसरा कि मुझे क्या करना है, मुझे ये बताओ कि टोटल कितने लोग हैं, उसमें से मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। तो इस काम को भी कई तरह से किया जा सकता था। पहला तो यही है कि कॉलम चार्ट एक और बना दो और इस कॉलम चार्ट पे क्या करो, जेंडर को डाल दो एक्स पर और जेंडर का ही काउंट डाल दो वाई पर। अपने आप उसने काउंट ही ले लिया, समझदार हो गया वो। अब डेटा लेवल ऑन कर दो इसका, ये आ गया। तो यानी कि जेंडर वाइज अगर मैं देखूं तो फीमेल 87 है, मेल 157। अब देखो इसी काम को करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता था। इसी काम को करने का दूसरा तरीका हो सकता था कि मैंने कॉलम चार्ट लिया और इस कॉलम चार्ट पर मैंने काउंट ऑफ जेंडर दिखा दिया, बाई पर डाल दिया काउंट ऑफ जेंडर। तो ओवरऑल जो डेटा है वो मेरा आ गया। ये देखो, ये कि 244 है टोटल। अब इस 244 के टुकड़े कर देने हैं, मतलब इसमें स्टैकिंग डाल दो, किसके अकॉर्डिंग? जेंडर के अकॉर्डिंग। तो जेंडर को उठा के मैंने डाल दिया लीजेंड पर। तो ऐसे भी दिखा सकते थे कि भाई हमारा। अब इसका फायदा यह है कि इसमें ओवरऑल भी आप दिखा सकते हो कि टोटल 244 हैं, उसमें से आपका टाइटल ऑन कर दो, थोड़ा और अच्छा लिख जाएगा। ये लो, 244 में से मेल हैं 157, फीमेल है ये। इस वाले में ये बात नहीं बता पाए आप। इस वाले में ये तो बता पाए कि हाँ इतने इतने हैं, लेकिन टोटल कितने हैं फिर वो दिमाग लगाना पड़ेगा, कितने हैं, एक विजुअल और बनाना पड़ेगा। स्टैकिंग वाले में टोटल का फीचर मिल जाएगा मुझे।
ठीक है, तो ऐसे बना सकते थे। अब इसी काम को आप चाहो तो मल्टी रो कार्ड पे भी कर सकते थे। जो आपका कार्ड वाला ऑप्शन था न्यू वाला, उससे भी बना सकते थे। कार्ड न्यू वाला जो ऑप्शन था उससे भी आप कर सकते थे कि भाई उसमें हम एक साथ मल्टीपल दिखा ही सकते हैं, तो उससे भी कर सकते थे। अब इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मुझे इसको और थोड़ा सा एक लेवल आगे बढ़ाना है, तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि मुझे एक कॉलम दे रखा है डे वाला, हर दिन कितने कस्टमर आते हैं ये बताना है। तो मैंने क्या करा, मान लो इस बार बार चार्ट बना दिया, डे को डाल दिया वाई पर और काउंट ऑफ डे डाल दिया एक्स पर। तो इससे पता चल गया कि कितने कस्टमर कब कब आते हैं। तो ज्यादा कस्टमर मेरे आ रहे हैं सैटरडे को, संडे, थर्सडे, फ्राइडे। इसका मतलब मैं अपने डेटा के हिसाब से देखूं तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन कस्टमर ही नहीं आए हैं। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कस्टमर नहीं आए हैं का मतलब है कि अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता है मेरे रेस्टोरेंट में आके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को, तो डिस्काउंट भी देना पड़े तो दे दो, क्योंकि जगह तो है ही, स्टाफ तो सैलरी ले ही रहा है, इंफ्रा की कॉस्ट जा ही रही है, खाली पड़ा है, कर दो इवेंट, आधे पैसे में भी 50% डिस्काउंट देना तो दे लो, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि सर मुझे इसको फर्दर डिवाइड करना है कि टोटल सैटरडे को 87 कस्टमर आते हैं, सैटरडे को लंच करने कितने आते हैं, डिनर करने कितने आते हैं, ये मुझे चाहिए। तो क्या करो, इस वाले में फर्दर क्या डाल दो, स्टैकिंग कर दो, है ना। किसकी स्टैकिंग कर दो, टाइम की स्टैकिंग कर दो लीजेंड पर। तो अब देखो, सैटरडे को सब डिनर करने आते हैं, लंच करने कोई आते ही नहीं है। संडे को सब डिनर करने आते हैं। थर्सडे को उल्टी कहानी है, थर्सडे को मोस्टली जो आते हैं लंच करने आते हैं, डिनर करने बहुत कम आ रहे हैं। फ्राइडे को थोड़े बहुत लंच और डिनर करने दोनों आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने डेटा से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। जितना अलग अलग डेटा सेट पर प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा। रादर देन कि मैंने आपको सुपर स्टोर का डेटा दे दिया, अब उसी को आप सीख रहे हो, तो जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपके दिमाग में वही कैटेगरी रीजन सेल ही चल रहे होंगे, जबकि उन बातों का पावर बीआई से कोई मतलब नहीं है। वो तो एक तरीका है पावर बीआई के विजुअल को सीखने का। तो आप रेस्टो डेटा पर सीख लो, टाइटैनिक का डेटा इतना फेमस है, टाइटैनिक का डेटा मैंने आपको दे रखा उस पर सीख लो। आपके पास कोई और डेटा किसी तरह से अवेलेबल हो जाए, जैप्टो का मिल जाए, ब्लिंकिट का मिल जाए, अमेजन फ्लिपकार्ट का मिल जाए, कोई सा डेटा मिल जाए, कोरोना का डेटा मिल जाए, आईपीएल का डेटा मिल जाए, सचिन का डेटा मिल जाए, विराट कोहली का डेटा मिल जाए, कैगल.com वेबसाइट है, वहां से जाके डेटा बहुत मिल जाता है, डाउनलोड करके ले आओ। तो एक वेबसाइट है कैगल, KAGGLE। इस वेबसाइट पे इतना डेटा है, आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मूवीज में, स्पोर्ट्स में, जुडिशरी में, पॉलिटिक्स में, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, जिसमें इंटरेस्ट है उसका डेटा मिल जाएगा। और उसके डेटा पर प्रैक्टिस करो, तो आपका बढ़ेगा कॉन्फिडेंस। ठीक है। चलो फिलहाल आज इतना ही, कल मिलेंगे, कल और विजुअल को आगे बढ़ाएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो ही इसका फायदा ले पाओगे, अदरवाइज तो इसमें कुछ नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप चल रहा है शुरू में तो। नहीं, मेल और फीमेल का आंसर ये गलत है, इन्होंने सम निकाल दिया है, काउंट निकालना है।